रात्रि के समय जाकर के मंदिर में घंटा चुराने के उद्देश्य से भगवान के ऊपर चढ़ गया। भगवान के ऊपर चढ़कर जैसे ही घंटा चुराने लगा, वहां पर भगवान साक्षात प्रकट हो गए और कहने लगे, भक्त धन्य हो। वह घबरा गया कि प्रभु, मैंने तो चोरी के उद्देश्य से आपके ऊपर मैं खुद खड़ा हो गया हूँ। भगवान ने कहा, कोई तो मुझ पर दूध चढ़ाता है, कोई जल की धार चढ़ाता है, कोई बिल्व पत्र चढ़ाता है, कोई हार फूल चढ़ा देता है, लेकिन आज तूने अपना सर्वस्व मुझे अर्पण कर दिया है, तू खुद मुझ पर चढ़ गया है, बता तुझे क्या चाहिए। भक्त ने कहा कि प्रभु, मैंने तो आपके यहाँ पर चोरी के उद्देश्य से यह सब कार्य किया, मैं नहीं जानता। उसने कभी किसी समय भी भगवान का नाम तक नहीं लिया होगा, वह कोई भक्त नहीं था, लेकिन भगवान ने कौन से कर्म पर रीझ करके भक्त के हृदय में भक्ति उत्पन्न कर दे, यह बता नहीं सकता कोई भी। तो वह भक्त ने भगवान से कहा कि प्रभु, जैसा आप मुझे दर्शन दे रहे हैं वैसा आप सभी को दर्शन दें। बोले, संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है? कि मन में यदि मैल भरा हो, या तो मन खाली हो, तो भगवान उसको अपने अनुरूप कर देते हैं, या फिर उज्जवल हो, लेकिन दोनों का मिला जुला असर जहां पर रहता है तो वहां पर कोई पदार्थ टिक नहीं पाता है। या तो सद्गुरु उसको इतना मांझ दे कि सांसारिक की किसी भी वस्तु का, किसी भी मोह माया का मन के ऊपर कोई असर नहीं पड़े, या फिर वो मन निर्मल हो, जैसे एक बालक का हृदय होता है, जैसे एक संत का हृदय होता है निर्मल। तो निर्मल को तो अपने अनुसार किया जा सकता है, और जो शुद्ध है, जिसको संतों ने, गुरुओं ने, महर्षियों ने शुद्ध कर दिया है, वह भी भगवान के चरणों में जाया जा सकता है। लेकिन आधा अधूरा ज्ञान, आधी अधूरी भक्ति लेकर के यदि भगवान के चरणों में जाएंगे तो हम खुद ही नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि हमको भगवान चाहिए कि संसार चाहिए। जब हम खुद ही इसका निर्णय नहीं ले पाएंगे तो भगवान उस बात का कैसे निर्णय ले? हमें चाहिए कि भगवान हमारी इस संसार की वस्तुओं में या हमारे मन की चाह की लिस्ट में कौन से नंबर पर है। यदि भगवान हमारे मन की चाहत की लिस्ट में है, किसी भी नंबर पर है, तब तो भगवान उसका कुछ ना कुछ उपाय कर देंगे। लेकिन यदि हमारे मन में भगवान के प्रति कुछ है ही नहीं, हम झूठा आडंबर करके बैठे हों, या हमारे अंदर जो ज्ञान है वह भगवान के लिए ना हो, भगवान का ज्ञान ना हो, तो उसके लिए तो भगवान भी हमारा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमारे हृदय में भक्ति का होना अति आवश्यक है। हमारे हृदय में जैसे ही भक्ति आएगी, भगवान हमें सारे पदार्थ देते हुए भक्ति करवा लेंगे। तो वह घंटा चुराने आया हुआ भक्त हो तो उसको भगवान ने अपने गले लगा लिया, अपना पार्षद बना लिया है। ऐसे ही बिंदुक को भी भगवान ने अपना पार्षद बना लिया है। यह बड़ा मार्मिक प्रसंग है श्रीमद् शिव महापुराण का। इससे भगवान इस प्रसंग को सुन करके व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति सद्भावना और भगवान के प्रति भक्ति भावना, श्रद्धा उत्पन्न होती है। जो इस प्रसंग को याद करता है, स्मरण करता है, अथवा प्रदोष काल में श्रवण करता है, भगवान उसके हृदय में अखंड रूप से विराजमान होते हैं, निवास करते हैं। तो यह बिंदु का बड़ा पावन प्रसंग हुआ। आत्मा में भक्ति की लहर जब जागृत होती है तो वह भक्ति की लहर मनुष्य के मन, बुद्धि, चित्त
अहंकार, इन सब पे भारी पड़ जाती है। और जब आत्मा को भक्ति का संग मिलता है तो वह निर्मल आत्मा जैसी परमात्मा पहुंचाता है, परमात्मा कैसी आत्मा पहुंचाता है, जैसे कि ओस की बूंद होती है। ओस की बूंद कितनी निर्मल होती है, कितनी साफ होती है। सबसे स्वच्छ यदि कोई बूंद है तो वह ओस की बूंद है। उस ओस की बूंद पर जैसे ही सूर्य की किरण पड़ती है तो वह जगमगा जाती है, उसमें से सप्त रंग उदित हो जाते हैं। उन सप्त रंग उदित यानी सूर्य की किरण, वो जो ओस की बूंद है वह हुई आत्मा, और वो जो सूर्य की किरण है वह हुई उस आत्मा के ऊपर भक्ति का प्रकाश, उस भक्ति का संग, जिससे कि वह आत्मा जगमगा उठी है। और वह जब जगमगा उठी है तो वह भगवान की नजरों में आ गई है, जो नजर में नहीं आता। हम सब ओस की बूंदे हैं। जब संतों ने कहा कि यह आत्मा क्या है, कि ओस की बूंदे हैं, तो किसी ने प्रश्न कर लिया कि यह जो पापी आत्मा है यह भी क्या ओस की बूंदे हैं? संत ने कहा हाँ, यह भी ओस की बूंदे हैं। तो फिर इसके ऊपर, इन पापी आत्माओं के ऊपर, इन दुष्ट हृदयों के ऊपर भगवान की कृपा क्यों नहीं होती? भगवान की कृपा इसलिए नहीं होती कि कुछ ओस की बूंदें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर पत्ते ढक जाते हैं, जिनके ऊपर मैल चढ़ जाता है। वह जब निर्मल होगी तो उनको भी भगवान का ऐसा ही संग मिलेगा, जैसा कि बिंदुक को प्राप्त हुआ, जैसा कि इस भक्त जो घंटा चुराने आया था, स्वर्णिम घंटे को चुराने आने वाले इस भक्त का जैसे मन परिवर्तित तो परमात्मा ने कर दिया, भक्ति उसके अंदर उत्पन्न करवा दी है, ऐसे ही हमारे अंदर भी परमात्मा भक्ति को प्रकट करेंगे। भगवान शंकर भक्ति के देने वाले हैं, भगवान शंकर मुक्ति के देने वाले हैं। लेकिन जैसे एक कृपण धनी जो होता है, कृपण धनी, कंजूस व्यक्ति, वो अपने धन को छुपा कर रखता है और सभी को देना नहीं चाहता। लेकिन जब उसका कोई अजीज आता है, कोई उसका बेटा आता है, कोई उसका रिश्तेदार आता है, कोई उसका प्रिय आता है, तो वह उसको निकाल कर दे देता है। इसी प्रकार से भगवान शंकर भी भक्ति देते तो हैं, लेकिन सबको नहीं देते। तो सब कोई मिलता है, भगवान के द्वारा निकाला जाता है, तो और प्रार्थना करता है, भगवान को पसंद किया है, तो भगवान थोड़े संकट में आ जाते हैं, थोड़ी चिंता करने लग जाते हैं कि ये क्या मांगेगा, क्या मांगेगा। और वह सब मांग ले जाता है, सारी दुनिया की धन दौलत मांग ले जाता है। भगवान उसको एक मांगता है, 50 देकर छुट्टी करते हैं कि तू यह सब लेकर यहाँ से जा। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि यह मेरे से मेरी भक्ति या मेरे नारायण की भक्ति लेकर नहीं गया। लेकिन जब कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो भगवान को प्रसन्न करके उनसे उनकी भक्ति, उनसे नारायण की भक्ति की डिमांड करता है, उनसे नारायण की भक्ति की मांग करता है, वह बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। कि संसार के लोगों को अभी तक जो भी आ रहा था मेरे पास में, किसी को संतान चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को व्यापार में उन्नति चाहिए, किसी को क्या क्या चाहिए, लेकिन हे भक्त तू धन्य है, तूने नारायण की भक्ति का वर्णन किया, तूने मेरे भक्ति का वर्णन किया, मैं तुझे क्या नहीं दे दूं। तो भगवान के लिए कहा है, शिव समान दाता नहीं, विपत विदारण हार, और लज्जा सबकी राखियो, शिवनंदी के असवार। ऐसे भगवान आशुतोष हैं। भगवान सबको सब कुछ देने में समर्थ है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन हमें क्या चाहिए, यह हमें निर्णय लेना है। भगवान तो देने के लिए ही बैठा है, और एक हाथ से नहीं, हजारों हाथ से देता है। और क्योंकि कहा भी जाता है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। हम एक देवता, सारी सारी दुनिया। हम उनसे
क्या मांगेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी जरूरत की सारी वस्तुएं प्राप्त करवा दी हैं। देखिए आज के इस दौर में भी जब महामारी जैसी संकट हम सब झेल रहे हैं, इस समय पर भी भगवान किसी को भी भूखा सुला नहीं रहा है। जो छोटा मोटा काम करने वाला व्यक्ति था, जो रोज कमाकर रोज खाने वाला व्यक्ति था, आज वह इस भारत भूमि पर भूखा उठता जरूर है, लेकिन भूखा सोता नहीं। यह सब परमात्मा की कृपा है। तो परमात्मा सबको सब कुछ देने में समर्थ है। हमको चाहिए कि हमें क्या चाहिए भगवान से। हम भगवान से यह मोह माया प्रपंच अथवा हमारी रोज मर्रा की जिंदगी में जो हमें वस्तुएं मिलती हैं, उन्हीं का हम बढ़ावा करें, या जिस चीज की हमारे मन में, हमारे आत्म उद्धार में कमी है, हम उस चीज की भगवान से मांग करें। भगवान से जब भी जाएं तो भगवान से यही प्रार्थना करें कि आशुतोष, तूने हमें सब कुछ दे दिया है, तेरा दिया हमारे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे अंदर अब भक्ति की बीज उत्पन्न करवा दो प्रभु। भगवान से कहें, मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, सब कुछ तो आपने दे दिया है, अब और क्या चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ में आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ और अष्टक, रुद्राष्टक और पंचाक्षर का हम पाठ कर ले। बोले शंकर भगवान की जय हो। जय नमामि शमीशान निर्माण रूपम विभुं विभुं व्यापकं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगौतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रशङ्काश गौरं गंभीरं मनोभूत कौटि प्रभाश्री शरीरं स्रग्मौलिकल्लोलिनी चारुगंग लसद्भाल भालेन्दुकण्ठे भुजंग चलत कुण्डलं भूषणनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं भजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीं पतिं भावभव्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावतुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वा नराणम् न तावा सुखं शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं जराजन्म दुःख घतातप्यमानं प्रभो पाहि आपं नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपं नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपं नमामि शम्भो रुद्राष्टकं विदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे यः पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शम्भो प्रसिद्धते। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। पंचाक्षर
ओम नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प पूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी व्रतनाथ वृंद सूर्याय दक्षाय वृषनाशिताय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभोत भवगौतमार्य मुनीन्द्र देवाय चितशेखराय चंद्रार्कवैश्वाय नरलोचनाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय यक्षः स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सननाथनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाक्षरं विदं पुण्यं या पठेन् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। हर हर महादेव हर। मानसिक पूजा करेंगे भगवान की। रत्नैकल्पितमानसं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बर नानारत्नविभूषितं नगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते रत्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसम् भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं ब्रह्माफलं पानकं शाकानां युतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलम् ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरजोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरिमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणति स्तुतिर्बहुविधा यो तत्समया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां ग्रहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचराः प्राणः शरीरं ग्रहम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पादयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वाङ्गिरो यद्धात् कर्म करोमि तदखिलं शम्भो तवाराधनम् करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं मानसं वापराधम् विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे बाबा
महाकाल जाएगा संगे सिंगला लगन काशी विश्वनाथ गंगे बाबा महाकाल संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव महादेव शंभो शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे ओमकार गंगे काशी विश्वनाथ गंगे नर्मदा ओमकार गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर बोलिए श्री महाकाल महाराज